ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कौन सी चीजें खड्डे में डाली जाती है। पहला, कचरा जो हमें नहीं चाहिए होता। दूसरा, वेस्ट। ठीक है, कितने लोगों को वेस्ट के, ठीक है, हमें वेस्ट रखना भी पसंद नहीं। तीसरा, लाश। कोई इंसान अपने घर में कितनी देर एक लाश को रख सकता? जो चीज बिल्कुल मुर्दा हो गई है, क्या आप उसको रखना पसंद करेंगे? नहीं रख सकते, हमें डर लगेगा। ठीक है, हालांकि डरने वाली बात नहीं, अब उसमें हमें जिंदा लोगों से ज्यादा डरना चाहिए, मरे वो से नहीं डरना चाहिए, लेकिन हम लाश से ज्यादा डरते हैं, है ना, कि भाई ये बंदा मरा हुआ पड़ा है हमारे घर में, इसको जितना जल्दी हो सके अब थोड़ा इनको निकाल दो यहाँ से, हमें डर लग रहा है, हमारे बच्चे डर रहे हैं। और लाश को रखने के लिए बर्फ भी चाहिए। ठीक है, तो लाश को कोई रखना पसंद नहीं करता। लाश किस चीज को दिखाती है? जिस चीज में कुछ भी अलाइव ना हो, सब कुछ मर गया हो। अब आपका सांस नहीं चल सकती, आप आंख नहीं खोल सकते, आप सांस नहीं ले सकते, आप बोल नहीं सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपके हाथ नहीं हिल सकते, आपका दिल की धड़कन नहीं चल रही, आपकी किडनी वर्क नहीं कर रही, आंखें नहीं खुल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। वो चीज दिखाती है किसको? लाश को। ये सब हो गया है एंड, अब इसके आगे कुछ नहीं है, सब खत्म। ये तीन चीजें हैं जिसको कोई भी अपनी जिंदगी में रखना पसंद नहीं करता, अपने घर में रखना पसंद नहीं करता, और ये तीनों की तीनों चीजें खड्डे में डाली जाती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये तीनों चीजें खड्डे में डाली जाती, लेकिन एक चीज और है जो खड्डे में डाली जाती। बीज। इन तीनों को खड्डे में डालो, ये सब खत्म हो जाएंगी। आप लाश को खड्डे में डालो, लाश खाद बन जाएगी। कचरे को डालो, कचरा खत्म हो जाएगा। बाकी चीजों को डालो, खाद बन जाएगी। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी है, जिसको खड्डे में डालो तो ना तो मिट्टी के साथ मिलेगी, ना वो मिट्टी में दफन होके रह जाएगी, वो बाहर निकलेगी। एक समय आएगा जब उस चीज को फूट के बाहर निकलना होगा, उससे एक नई जिंदगी उपजानी होगी, वो है बीज। और मैं वही बात आपको बोल रहा हूं कि आप एक बीज हो, यू आर अ सीड। हो सकता है आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, यूसुफ की तरह आपको भी खड्डे में फेंक दिया हो, यूसुफ की तरह आपको निकम्मा जाना गया हो, यूसुफ की तरह आपको एक रंग बिरंगा लिबास तो दिया गया है अनुग्रह का, कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बहुत है, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको हर चीज दे रहा है, लेकिन दुनिया वालों की नजर में आप कुछ भी नहीं हो। दुनिया आपसे बहुत नफरत करती है, दुनिया वाले आपको प्यार नहीं करते। छोड़ दो, आप एक बीज हो, आपको भी गिराया गया, आपको भी दफनाया गया, लेकिन वो समय आ रहा है जब आप बीज की तरह फूटोगे और बाहर निकलोगे। और जब बाहर निकलोगे तो अकेले बाहर नहीं निकलोगे, आपके अंदर से एक नया जीवन बन के बाहर निकलेगा, जो बहुत सी दूसरे लोगों को आशीषित करेगा। जब एक बीज बाहर निकलता है तो एक बीज से एक ही फल नहीं निकलता, एक बीज से इतने सारे फल निकलते हैं, एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है जो बहुत से पेड़ों को छांव देता है, बहुत से लोगों को छांव देता है, और ऐसे फ्रूट्स निकलते हैं जो बहुतों के भूख मिटाने का काम करते हैं। वैसे यूसुफ की जिंदगी में भी हुआ, यूसुफ को फेंक दिया गया, उसे बेच दिया गया, उसको बहुत मारा गया, पीटा गया, उसे बिल्कुल दफना दिया गया कि अब ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शैतान की योजना आपके लिए यही है, आप खड्डे से बाहर ना निकलो, आप यहीं फंस के रह जाओ, आप यहीं मर के रह जाओ, आपकी जिंदगी में सब कुछ खराब कर दूंगा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में है, इसीलिए आपको फूट के निकलना पड़ेगा। शैतान चाह रहा है आप मर जाओ, यीशु मसीह कह रहा है मैं आप में जीवन फूंकता हूं। शैतान ने उस विधवा की, यायर की बेटी को मार दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके सामने जाके बोला तलीता कूमी, उठ जा, वो उठ खड़ी हुई। ना केवल उठ खड़ी हुई, आगे चल के बहुत से लोगों को विश्वास में लाने का कारण भी वही बनी। वैसे ही आपकी जिंदगी में आपको लग रहा हो आप मर चुके हैं, हालात मर चुके हैं, फाइनेंस मर चुके हैं, बच्चे खराब हो गए, पति खराब हो गया, घर खराब हो गया, कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं एक समय आ रहा है जब परमेश्वर आपकी जिंदगी से काम करे। एक समय आ रहा है जब परमेश्वर आपको उठाएगा। एक समय आ रहा है जब अपनी सिचुएशंस में से एक डाली के समान बाहर निकलोगे। जब डाली बाहर निकलती है बहुत नाजुक होती है, बहुत नाजुक
नाजुक होती है, लेकिन फिर भी मिट्टी की परतें फाड़ फाड़ के वो आगे बढ़ती जाती है, सनलाइट की ओर बढ़ती जाती है। वो सनलाइट क्या है? वो परमेश्वर का ग्रेस है जो आपको बचा के रखता है, और वो मिट्टी की सारी परतों को, मतलब शैतान की सारी प्लानिंग्स को, शैतान की सारी स्कीम्स को तोड़ के फाड़ के बाहर निकलते हो आप, और बहुत से लोगों की जीवन को बचाने का कारण बनते। तो आप एक सीड हो, आपको लग रहा है फेंक दिया, आपको लग रहा है खड्डे में डाल दिया, लेकिन आपका समय बहुत जल्द आ रहा है जब आप उठोगे, निकलोगे, बाहर आओगे और बहुतों को बचाने का, बहुतों के छुड़ौती का कारण बनोगे। अभी आपको लग रहा है मेरे फाइनेंस खराब हो रहे हैं, मुझे घर पे जाना है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं एक बीज हूं, मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन जिस क्षण परमेश्वर मुझे जिंदा करेगा, मैं ऐसे जिंदा होऊंगा कि दूसरे लोग देखेंगे कि हाँ, इसको परमेश्वर ने जिंदा किया। आमीन। ठीक है, आगे बढ़े तो उसको वहां से क्या किया गया? बेच दिया गया। ठीक है, उसने बोला इसको मार के खड्डे में फेंक दो, और इसको मतलब इसको खत्म मत करो, इसको मारो पीटो और इसको फेंक दो। अब जब उसे बीज उस खड्डे में फेंक दिया गया, थोड़ी देर बाद आके क्या देखा कि वहां पे तो वो है ही नहीं, वो तो इश्माइलियों के हाथ चला गया, उसको तो बेच दिया गया, और उसका जो रंग बिरंगा लिबास था, जो स्पेशल चीज उसको दी थी, उसको खून में डुबोकर एक बकरे को काटा गया, एक बकरे का सैक्रिफाइस किया गया, और उस बकरे के खून में उसको डुबोकर उसके बाप को दिखा दिया गया कि जब वो हमें देखने के लिए आ रहा था, तो किसी जंगली पशु ने क्या किया? उसको मार दिया, उसको खा लिया, और हमें सिर्फ उसका यही चीज मिली। जब जब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला, ठीक है जी, मिटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो मिटा दिया मैंने, ठीक है। जब जब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला होगा, उससे पहले एक टेस्ट जरूर आएगा, और उस टेस्ट को पार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े। ठीक है, पहला टेस्ट, दूसरा सैक्रिफाइस। जब ये दो चीजें आती है हमारी जिंदगी में, तब ये वो समय होता है जब हमें बहुत संभल के चलना। अक्सर हम लोग गिर जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं मोस्टली इसमें तो गिर ही जाता हूं, सच्ची कोई झूठ नहीं बोल रहा। जब मेरे ऊपर टेस्ट आए हैं, मैं तब अपने टेस्ट में फेल होता हूं, चाहे मेरी स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे मेरी कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे कोई भी पढ़ाई हो। जब टेस्ट आते हैं, इवन जब आत्मिक टेस्ट भी आते हैं, तो बहुत ही कम आत्मिक टेस्ट मैं पार कर पाता हूं। आपकी जिंदगी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एकदम विजयी भवा, हर चीज में आगे बढ़ के झंडे गाड़ देना, ना। बहुत गिरता हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर के साथ थोड़ा सही चलने की कोशिश करता हूँ, तो वो फिर से उठा के खड़ा। जब आपकी जिंदगी में टेस्ट आता है, टेस्ट भी छोटा मोटा नहीं आता। अगर कॉलिंग बड़ी है तो टेस्ट उतने ज्यादा होंगे, अगर कॉलिंग छोटी है तो टेस्ट होंगे ही नहीं। मैं तो ये समझता। आज हमारे को यहाँ पे गवाही देता हूँ अपने चर्च के एक आंटी की, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ। वो प्रार्थना कराने आए और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे वो, और जब वो प्रार्थना कराने आए कि सिस्टर जी हमारा मतलब फाइनेंस सही नहीं हो रहा, बताओ हम क्या करें, तो हमने बोला जो आप छोटा मोटा कमाई का जरिया कर सकते हो आप स्टार्ट करो। तो हमने बोला सिस्टर जी हम चाय की रेडी लगाना चाहते हैं। बोला ठीक है आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु आशीष देगा। 1 महीने उन्होंने चाय की रेडी लगाई, ने फिर आके गवाही दी, एक मिठाई का डब्बा लेकर आए, उन्होंने बोला कि सिस्टर जी मैंने चाय की रेडी लगाई थी, काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब मेरे को 3 फैक्ट्रियां मिल गई, और 3 फैक्ट्री में डेली की 500-500 चाय मेरी जानी। एक चाय कितने की हो गई? 5 रुपए की। 3 फैक्ट्री में 100-100 चाय जानी है, कितने हो गए? 1500। ठीक है जी, सॉरी 500 चाय जानी है, 3 फैक्ट्रियां 1500। ठीक है जी, तो इस तरीके से 1500-2000 वो डेली का कमा रही थी। ठीक है, जिसमें से 1000 रुपए भी बचा रही होंगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, 2 महीने के बाद वो वचन के साथ बढ़ती रही, प्रार्थना करती रही। 2 महीने के बाद उनका एक कॉल आया, उनके पति एक्सपायर हो गए थे, और उनके पति की कुछ पुश्तैनी जमीन थी उनके गांव में, वो उनके भाइयों ने हड़प रखी थी।
2 या 2.5 महीने चर्च में, सिर्फ 2-2.5 महीने आने के बाद उनको कॉल आया कि जे हम जो है ये जो लैंड है इसको बेच रहे हैं, तो हम तेरे पति का हिस्सा तुझे देना चाहते हैं। उनके पति को मरे हुए 4 साल हो गए, आज तक उन्होंने पूछा नहीं था। ठीक है, आज जब वो परमेश्वर के भवन में आना शुरू हुई तो सामने से कॉल आ रहा है कि हम आपको ये पैसे देना चाहते हैं, आपके पैसे अपने पास नहीं रखना चाहते। आप बिलीव नहीं करोगे, उनका जो लैंड बिका उसमें 3 हिस्से हुए और हर एक परिवार को 95 लाख आया। जो आंटी अभी 3 महीने पहले तक इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी कि अपने घर को चला सके, अपने घर में राशन नहीं डाल पा रही थी, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया, उन्होंने चाय का काम खोला, दिन में 1000 बचाने शुरू करे। सडनली कुछ हुआ, उनको 95 लाख रुपीस घर बैठे मिले, उनके लोग आके उनको दे के गए। ठीक है जी। अब पहला काम क्या बनता है? प्रभु का हिस्सा निकालना। ठीक है, चाहे 9 रुपए हो, चाहे 90 रुपए हो, चाहे 9000 हो, परमेश्वर का हिस्सा निकालना। लेकिन फेथफुलनेस नहीं सिस्टर जी, हम तो यहां से जा रहे हैं। जिस हफ्ते पैसे मिले उसके अगले हफ्ते एक मिठाई का डब्बा आया। ठीक है, सिर्फ मिठाई का डब्बा देके उसके अगले हफ्ते से चर्च आना ही बंद। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा परमेश्वर, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो तू दूसरे लोगों की जिंदगी में इतनी बड़ी आशीष खोल रहा है, हमारी प्रार्थना से हमारी जिंदगी में ऐसी आशीष क्यों नहीं? मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा? बहुत सी बार लोगों की ब्लेसिंग को देख के मुझे इस बात को बड़ा वो होता है कि प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना से हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं होता? आपके साथ भी है? प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, दूसरे लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा। होता है सेम सिचुएशन यहाँ पे आई। मैंने बोला परमेश्वर ये तो बड़ी गलत बात है, तू मेरे को कोई बिजनेस खोल के नहीं दे रहा। ठीक है, जॉब मैं नहीं कर पा रहा, जिस जॉब में हाथ डालता हूँ लड़ाई हो जाती है, मेरी सैलरी रुक जाती है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे इतना बता दे बस। मैं बड़ा परेशान, मैं घर में लड़ाई करके बैठ गया। और मेरे घर में ये हुआ कि यार ब्लेसिंग उसको मिली, लड़ तू क्यों रहा है हमसे? ठीक है, कि जिसको जो मिलना था उसको तो मिल गया ना, वो तेरे को कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, तेरे हिस्से के 2 गुलाब जामुन थे, वो तेरे हाथ में दे के चला गया, तूने खा भी लिए। अब उससे ज्यादा तू कुछ उम्मीद मत रख। और मैं परमेश्वर लड़ने लगा, मैं परमेश्वर ये तेरी गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे एक चीज समझाई गई कि अगर उसमें से कुछ भी हिस्सा, या मैं समझता हूँ उतनी अमाउंट अगर मेरे पास आ जाता तो मैं यकीनन कह सकता हूं मैं आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता। मैं आज कुछ काम कर रहा होता, मैं अपना कोई बिजनेस जमा के बैठा होता और मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे नहीं। परमेश्वर ने एक बात मेरी जिंदगी में डाली कि जिसकी जिंदगी के लिए मैं बड़ी योजना बनाता हूँ उसको बड़े टेस्ट में से भी गुजारता हूँ। और आज तक मैं इस बात को बड़ा वो करता हूँ कि यार परमेश्वर तेरी योजना तो बड़ी है लेकिन मेरी जेब खाली हो रही है ना। तो बहुत सी बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं कि जिसके लिए छोटे टेस्ट रखे होते हैं ना, परमेश्वर टेस्ट नहीं रखे होते, वो परमेश्वर जानता है कि वो कहां तक उसका साथ दे सकता है। लेकिन जिसको परमेश्वर जानता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, उसको और ज्यादा घिसता है, उसे और ज्यादा पीसता है, उसे और ज्यादा बिल्कुल ही क्रश कर देता है। क्योंकि सोना जितना ज्यादा तपता है उतना निखर के आता है, हलवा जितना ज्यादा काढ़ा जाता है उसका स्वाद उतना अच्छा आता है। जितना ज्यादा हम पिसेंगे, जितनी बड़ी कॉलिंग होगी, आप बड़ी कॉलिंग चाहते हैं बड़े टेस्ट के लिए रेडी रहिए, कॉलिंग नहीं चाहते तो भूल जाइए, आपकी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं आएगा, सब बढ़िया चलता रहेगा। मैंने बोला परमेश्वर तेरा बहुत धन्यवाद कि तेरे नजर मेरी जिंदगी पर है। कोई बात नहीं, टेस्ट आ रहे हैं सह लेंगे परमेश्वर, लेकिन तेरी नजर से ये चंद पैसों को लेके दूर नहीं जाना चाहिए। आज भी कहीं मन बड़ा उदास होता है, बोल तो परमेश्वर देख ले, उसको तूने इतने पैसे दे दिए, उसका काम खुलवा दिया, उसका ये खुलवा दिया। लेकिन परमेश्वर एक ही बात मेरी जिंदगी में बोलता है कि उनको मैंने इतना दिया और आज देख ले वो कहाँ है और तू कहाँ है। आज जिस जिसकी मैं टेस्टमनी दे रहा हूँ ना आपको, किसी को कोई बीमारी हुई पड़ी है, किसी का बेटा मर गया, किसी का घर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, परमेश्वर कह रहा अगर तू ये लेना चाहता तो ले ले, लेकिन उसके बाद तेरी जिंदगी क्या होगी वो तू जानता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू मेरे साथ चलता रहेगा तो जो वायदा मैंने यूसुफ की जिंदगी से किया था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, वो ही वायदा मैं तेरे साथ लेके चल।
परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना सर नहीं खुजाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, जैसे तू बोलेगा वैसे चलने की कोशिश करूंगा। आज वैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सब चीजों को हम फेस करते हैं कि प्रभु ये नहीं हो रहा, प्रभु वो नहीं हो रहा, हम कैसे करें, हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ की जिंदगी में एक टेस्ट को रखा, और वो एक टेस्ट नहीं था। उसकी जिंदगी को देखो, पहले उसको उसके भाइयों ने निकम्मा जाना, दूसरा वहां से निकला उसको पीटा गया, वहां से निकला उसको खड्डे में फेंक दिया, वहां से निकला उसे बेच दिया, वहां से निकला बंदी गृह में चला गया, वहां से निकला पोतीफर की पत्नी ने फंसा दिया, वहां से निकला फिर बंदी गृह में चला गया, वहां से निकला दूसरों के आंसर बता रहा है, दूसरों के दर्शनों के आंसर वो बताता जा रहा है, लेकिन अपना कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी जिंदगी में सही से नहीं चल पा रहा। ठीक है, सिर्फ परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर तू मुझे याद रख, तू मुझे याद रख, तू मुझे याद रख। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर कोई उसे याद नहीं कर रहा। फिर एक दिन आया जब उसकी जिंदगी में तख्ता पलट हुआ, है ना। उसने सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो वहां पे वचन बताता है कि जो रंग बिरंगा कपड़ा था उसको एक बकरे को क्या किया गया, बलि किया गया, एक बकरे को मारा गया, और उस बकरे के लहू में वो अंग रखा, डुबोया गया। लिखा है आपकी बाइबल में, आपने पढ़ा होगा, तो अगर आप 37 और 38 पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बात लिखी गई है। ठीक है, जेनेसिस 37, 38। तो जब उस अंग रखे को डुबोया गया किसमें, मेमने के लहू में, और वचन बताता है कि हमारे लिए एक सैक्रिफाइस कर दिया गया। वो किसने किया, यीशु मसीह स्वयं एक मेमने का रूप लेके, मतलब यीशु मसीह हमारा सच्चा मेमना जिसने हमारे लिए जान को दिया, और जब जब हम उसके लहू से धुलते हैं तब तक हम अनुग्रह पाते। जब उसके अंगरखे को उसमें डुबोया गया तो क्या दिखाता है कि उसकी जिंदगी में वहां पे अनुग्रह का काम होना बंद नहीं हुआ। मरना किसको था, यूसुफ को मारा डाला जाना था, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में खत्म नहीं हुई, इसलिए उसके लिए एक बलि पशु को मारा गया, एक मेमने को, बाइबल में लिखा है एक बकरे को मारा गया, एक मेमने को मारा गया, और उसके लहू में उसका अंग रखा, डुबोया गया। मरना किसको था, यूसुफ को। मरा कौन, वो निष्पाप मेमना। मरना किसको था, आपको मेरे को। हमारे लिए कौन मरा, यीशु मसीह स्वयं, है ना। हमारी मौत का जो दाम था वो यीशु मसीह ने उस जगह पे भी दिया जहां पे यूसुफ को खड्डे में डाला गया। हम खड्डे में डाले गए हैं मरने के लिए, लेकिन हमारे लिए मरा कौन, स्वयं यीशु मसीह, ताकि जब हमारा अंग रखा, मतलब हमारी कॉलिंग उस लहू के, उस मेमने के लहू में धुले तो क्या हो जाए, वो अनुग्रह से बढ़ जाए, हमारी जान ना जाए। बेशक कितने टेस्ट आ रहे हैं, बेशक कितनी सिचुएशन खराब हो रही है, लेकिन हमारी जिंदगी में उसका काम होना खत्म ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जान हमारी जानी थी, गड्ढे में हम गिरे थे, हमें परमेश्वर ने समझा कि इसको मारना सही नहीं है, इसके लिए मैं जाके अपनी जान दूं। मरना हमें था, मरा यीशु मसीह। खड्डे में यीशु मसीह को डाला जाना था, सॉरी, खड्डे में गए कौन, हम, लेकिन परमेश्वर ने हमें खड्डे से मरने नहीं दिया, हमें फिर भी बचा के रखा, ताकि हम जो कॉलिंग जिसको लेके हम चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, उस कॉलिंग में हम खरे उतर सके, उस कॉलिंग में हम अपने आप को सही जान सके।